उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है ओवैस खान और मैं बात कर रहा हूं भागलपुर से। तो सबसे पहले स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल ओवैस फ्री लर्निंग में। और मैं होप करता हूं कि आप लोगों ने पहली वाली वीडियो जो है मेरी, इससे पहली वाली, वो जरूर देखी होगी, जो कि साउंड का पार्ट 2 था। अगर नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो जरूर जाकर देखिए। इट्स गोना बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। सो आप लोगों को याद होगा कि उसमें हम लोगों ने बात किया था वेव मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और साथ ही साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपका दो तरीके का होता है वेव मोशन। एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, दो तरीके का वेव होता है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, जिसमें हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल के बारे में ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। और साथ ही साथ हम लोगों ने कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में जो डिफरेंस होता है, ये क्या है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन क्या है, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अ प्रीवियस वीडियो। तो चलिए फिर आज की जो वीडियो से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा साउंड का पार्ट 3 होने वाला है। और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आपका ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है, और हम लोग ट्यूनिंग फॉर्क के वाइब्रेशंस को समझने वाले हैं अलॉन्ग विद द डायग्राम एंड ऑल। तो चलिए फिर बिना अपना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फिर से मैं याद दिला दूं कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, क्योंकि जैसे ही आप उसे प्रेस करते हैं, जैसे ही मैं वीडियोस यहाँ पर डालूंगा, वो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए फिर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बच्चों, फटाफट से हम लोग समझ लेते हैं कि साउंड वेव्स को आखिर यहाँ पर साउंड वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्यों कहते हैं। साउंड वेव्स को आखिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्यों कहते हैं। अब देखिए हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव वो होता है जिसमें पार्टिकल्स जो होता है मीडियम का, फॉर एग्जांपल मीडियम आपका एयर है और ये आपका एयर में जो पार्टिकल्स है, ये आपका एयर पार्टिकल्स है। तो ये जो पार्टिकल्स होता है मीडियम का, ये टू एंड फ्रो ऑसिलेट करता है। टू एंड फ्रो इसका मूवमेंट होता है। जब उसको वाइब्रेट किया जाता है, जब उसका वाइब्रेशन होता है, तो उसका टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ बोल सकते हैं, मूवमेंट होता है सेम डायरेक्शन में। क्या सेम डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में आपका वेव मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में आपका वेव मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में आपका पार्टिकल का मूवमेंट होगा। फॉर एग्जांपल वेव आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली, तो इसी डायरेक्शन में आपका एयर पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा बैक एंड फोर्थ, ठीक है। इस तरह से फिर पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर वापस अपने पोजीशन पे, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर वापस अपने पोजीशन पे। तो जिस डायरेक्शन में आपका वेव मोशन हो रहा है, उसी डायरेक्शन में आपका पार्टिकल का मूवमेंट भी होगा, इस तरह से कुछ बैक एंड फोर्थ, ठीक है। तो यही होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब यहाँ पे सवाल बन रहा है कि आखिर साउंड वेव्स को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्यों कहते हैं, ये आपका सवाल बनेगा। ध्यान से सुनिएगा, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखिए बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया एकदम आसान भाषा में कि साउंड वेव जो होता है जब वो एयर से पास करता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आवाज निकल रही है, तो माइक्रोफोन में रिकॉर्ड कैसे हो जा रहा है और आप लोग फिर उसको सुन कैसे रहे हैं। अब देखिए होता क्या है कि जब साउंड वेव जो है वो हवा से पास करता है, तो जो पार्टिकल्स होता है, यहाँ देखिए यहाँ हवा में पार्टिकल्स होगा, मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ हवा में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो बहुत सारा एयर पार्टिकल्स होगा। तो जब ये एयर से पास करता है, तो जो एयर पार्टिकल्स होता है वो बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करता है, ठीक है। इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर वापस अपने पोजीशन पे जहां पर वो था। तो ये जो बैक एंड फोर्थ जो वाइब्रेट करता है आपका एयर पार्टिकल्स, तो ये इट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो जिस डायरेक्शन में आपका वेव प्रोपोगेट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में आपका वेव जो है, जो डिस्टर्बेंस है आपका, वो ट्रेवल कर रहा है, वो प्रोपोगेट कर रहा है, उसी डायरेक्शन में आपका ये जो है बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होगा, उसी डायरेक्शन में आपका वाइब्रेशन होगा एयर पार्टिकल्स का भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर इस डायरेक्शन में आपका वेव जो है वो प्रोपोगेट कर रहा है तो आपका इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाएगा वर्टिकली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और चूंकि ऐसा हो रहा है कि जिस डायरेक्शन में आपका वेव जो है वो ट्रेवल कर रहा है, उसी डायरेक्शन में आपका एयर पार्टिकल्स का वाइब्रेशन हो रहा है बैक एंड फोर्थ, इस वजह से हम लोग साउंड को कहते हैं बच्चों लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का डेफिनेशन ही वही है कि जिस डायरेक्शन में आपका वेव मोशन हो रहा है, उसी डायरेक्शन में आपका ये जो एयर पार्टिकल्स है, इसका वाइब्रेशन होगा बैक एंड फोर्थ, ठीक है। इस वजह से हम लोग साउंड वेव्स को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स।
अब फटाफट से हम लोग समझ लेते हैं कि साउंड जो है, फॉर एग्जांपल एक ट्यूनिंग फॉर्क का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, इसे मिटा लेंगे कि ट्यूनिंग फॉर्क में साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है और हम लोग कैसे सुन लेते हैं उसकी आवाज जब प्रॉन्ग्स को जो है स्ट्रक किया जाता है हार्ड रबर पैड पे, किसी मोटे से रबर पैड पे। जब उस ट्यूनिंग फॉर्क को स्ट्राइक किया जाता है, जब उसका प्रॉन्ग जो है वो उसको स्ट्रक किया जाता है किसी हार्ड रबर पैड पे, तो फिर वाइब्रेशन कैसे होता है और जब वाइब्रेशन होता है फिर साउंड हम लोग उसकी कैसे आवाज कैसे सुन लेते हैं उसकी। तो चलिए फटाफट से इसे मिटा लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने पहले से ही डायग्राम बना लिया है ताकि हमारा ज्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं हो। अब देखिए किस तरह से ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो काम करता है और हम लोग कैसे आवाज सुन लेते हैं जब इसके प्रॉन्ग को, इसको हम लोग कहते हैं, इस पार्ट को प्रॉन्ग कहते हैं, इसके दोनों आर्म्स को प्रॉन्ग कहते हैं और इसको कहते हैं स्टेम। तो जब हम लोग इसको स्ट्राइक करते हैं किसी रबर पैड के ऊपर तो कैसे हम लोग ट्यूनिंग फॉर्क से जो प्रोड्यूस हुआ है साउंड उसको सुन लेते हैं। देखिए अब देखिए होता क्या है, जब ये प्रॉन्ग जो है आपका ट्यूनिंग फॉर्क का, ये जब वाइब्रेट नहीं कर रहा होता है तो ये जो वर्टिकल लाइंस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये बिल्कुल इक्विडिस्टेंट होता है। इक्विडिस्टेंट मतलब कि यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइंस है ये हम लोगों ने यहाँ पे कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस को समझने के लिए यहाँ पे बना रखा है। ये सारा हमारा एयर पार्टिकल्स है, ठीक है, ये सारा हमारा एयर पार्टिकल्स है और ये है इसका प्रॉन्ग, ठीक है। ये है आपका, ये जो मैंने बना रखा है यहाँ पे, ये आपका ट्यूनिंग फॉर्क का प्रॉन्ग है। अब जब ये देखिए स्ट्रेट है, ये जब रेस्ट पे है, पोजीशन ऑफ रेस्ट पे है, जब हम लोगों ने इसे स्ट्राइक नहीं किया है तो क्या होता है, यहाँ पर जो वर्टिकल लाइंस होता है जो आपका एयर पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अपनी जगह पे होता है और इक्विडिस्टेंट होता है। मतलब इस दोनों पार्टिकल्स के, सारे पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है यहाँ पे वो सारा क्या होता है, इक्वल होता है। दैट्स व्हाट इट मींस। इक्विडिस्टेंस का मतलब ये होता है, ये सारा इक्वल डिस्टेंस पे होता है जब अभी तक हम लोगों ने स्ट्राइक नहीं किया, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे। अब क्या होता है, जब हम लोग प्रॉन्ग्स को स्ट्राइक करते हैं अगेंस्ट अ हार्ड रबर पैड, फॉर एग्जाम्पल किसी हार्ड रबर पैड के ऊपर जब आप इस प्रॉन्ग को स्ट्राइक करेंगे तो होगा क्या कि ये प्रॉन्ग जो है आपका ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा, इस तरह से वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है, जब प्रॉन्ग आपका राइट की तरफ जाता है, यानी कि एन से एम की तरफ, ये हम लोगों ने इसे डिवाइड कर दिया अलग अलग पार्ट्स में। ये आपका मीन पोजीशन है, इसका जो पोजीशन ऑफ रेस्ट पे था, इधर जाएगा तो ये एन हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये एल हो जाएगा। अब जब ये वाइब्रेट करना शुरू होता है और ये प्रॉन्ग आपका राइट की तरफ यानी कि एम से एन की तरफ जाता है तो फिर क्या होता है कि ये लेयर ऑफ एयर को कंप्रेस कर देता है। यहाँ पर जितना भी एयर पार्टिकल्स है इसको ये क्या कर देता है, जितना डिस्टेंस था इसके बीच में इक्विडिस्टेंट था ना सारा, ये क्या कर देगा, जैसे ही राइट की तरफ जाएगा तो यहाँ पर एयर को क्या कर देगा, यहाँ पे एयर पार्टिकल्स को कंप्रेस कर देगा और इसको हम लोगों ने इस कंप्रेशन को डिनोट कर लिया है इस पार्ट को सी से, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर होता क्या है बच्चों की वॉल्यूम जो होता है इस लेयर का, यहाँ पर जो एयर पार्टिकल्स है इस लेयर का वॉल्यूम जो होता है सी पर वो डिक्रीज हो जाता है और यहाँ पर प्रेशर जो है, प्रेशर आपका इंक्रीज कर जाता है और वॉल्यूम आपका इस पार्ट में क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। हम लोग जानते हैं कि जैसे ही हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा एज कम्पेयर टू द एडजेसेंट लेयर्स। आगे वाले लेयर से जो है यहाँ पर कंप्रेशन जो है वो ज्यादा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है और वॉल्यूम जो है वो घट जाता है। अब देखिए ये जो प्रेशर डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर ज्यादा प्रेशर है वहां पर कम प्रेशर है, यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस आपका क्रिएट हो रहा है इसकी वजह से ये जो कंप्रेस लेयर है ये आगे की तरफ मूव करता है, यानी इट मूव्स फॉरवर्ड। यानी अगर यहाँ पर कंप्रेशन हुआ है तो ये आगे वाले एयर पार्टिकल्स को भी क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, उसको भी पुश करेगा। अब इस तरह से होगा क्या, ये नेक्स्ट लेयर को, आगे वाले लेयर को भी क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, उसको भी दबाएगा एंड सो ऑन, फिर वो आगे वाले लेयर को दबाएगा, फिर वो आगे वाले लेयर को दबाएगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर कंप्रेशन जो है वो क्रिएट होगा। यहाँ पर वेव ऑफ कंप्रेशन जो है इट विल ट्रेवल ऑनवर्ड्स टू द राइट, यानी यहाँ पे कंप्रेशन जो है वो बढ़ता चला जाएगा आगे की तरफ, राइट की तरफ बढ़ता चला जाएगा। अब ये जो डिस्टर्बेंस है, यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है ये पास करेगा फ्रॉम वन लेयर टू द नेक्स्ट, एक लेयर से दूसरे लेयर पास करेगा और फिर कंप्रेशन जो है वो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा बच्चों कि यहाँ पर लेयर जो है वो मूव नहीं करेगा,
यहाँ पर डिस्टर्बेंस मूव करेगा, यहाँ पर वेव मूव करेगा, यहाँ पर डिस्टर्बेंस मूव करेगा। ऐसा नहीं है कि एयर पार्टिकल्स, यहाँ पर का जो एयर पार्टिकल्स है वो थोड़ी देर के बाद यहाँ पर दिखेगा, ऐसा नहीं होगा। ये एयर पार्टिकल्स अपने जगह पर ही होगा, सिर्फ इसका बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होगा। और होगा क्या, कंप्रेशन के दौरान जब ये आगे धकेला रहा है तो ये खुद तो कंप्रेस हुआ, फिर वो आगे वाले पार्टिकल्स को धकेलेगा, फिर वो भी कंप्रेस हो जाएगा, फिर वो आगे वाले पार्टिकल्स को धकेलेगा, वो भी कंप्रेस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है डिस्टर्बेंस मूव होगा। ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है कंप्रेशन का, ये हमारा मूव होगा, डिस्टर्बेंस मूव होगा, ना कि एयर पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा। ये तो था हमारा दूसरा पॉइंट, जब आपका ट्यूनिंग, ये इसका जो प्रॉन्ग था वो राइट की तरफ जा रहा था। अब देखिए प्रॉन्ग जब वापस से एन से एम में आएगा तो फिर हमारा क्या होगा, यानी कि अपने नॉर्मल पोजीशन में जिस पे वो था उस पे आएगा तो फिर क्या होगा। अब जब वो एन से वापस लौट के एम की तरफ आ रहा था तो क्या होता है कि ये जो कंप्रेशन है ये और ज्यादा आगे बढ़ता है, यानी कि सी से C1 में चला जाता है। यानी कि जब इधर वापस आ रहा था अपने पोजीशन पे, ये वापस आ गया, ये वापस आ गया अपने पोजीशन पे। ये डॉटेड लाइन मतलब इस पोजीशन पे ये था, अभी यहाँ इस पोजीशन पे था, अब इसको डॉटेड लाइन से लोग डिनोट कर रहे हैं। अब जब वापस ये सेंटर पे आ रहा है, अपने मीन पोजीशन की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या होता है, ये कंप्रेशन जो कि आपका सी पर हो रहा था, सी पर जो आपका एयर पार्टिकल्स था इस पॉइंट पे जहां पर वो कंप्रेस था, अब क्या होगा, ये कंप्रेशन आपका शिफ्ट हो जाएगा, ये कंप्रेशन आपका आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि यहां पर अगर कंप्रेशन था सी पे, यहां पर था अगर, तो ये आगे की तरफ शिफ्ट होकर C1 में चला जाएगा। अब देखिए यहां पर हो रहा है आपका कंप्रेशन, अब आपका कहां पर हो रहा है, C1 पर हो रहा है। अब जब प्रॉन्ग आपका मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन L पर जाएगा तो क्या होता है, जब आपका ये मीन पोजीशन से, ये तो मीन पोजीशन है, यहां से यहां आया तो हम लोग समझ गए C1 में शिफ्ट हो गया कंप्रेशन। लेकिन अब यहां से यहां जब जाएगा, M से जब L में जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, टू द लेफ्ट, एक्सट्रीम टू द लेफ्ट, तो फिर हमारा क्या होगा। अब जब एक्सट्रीम पोजीशन L की तरफ जाएगा तो क्या होता है कि जो यहां पर प्रेशर होता है एयर लेयर का, वो यहां पर डिक्रीज हो जाता है। यहां पर जो प्रेशर होता है, इस साइड जो प्रेशर था, क्योंकि प्रॉन्ग अब इस तरफ बढ़ रहा है, तो राइट साइड में जो एयर प्रेशर क्रिएट हुआ था उधर, वो क्या हो जाएगा, उस तरफ राइट हैंड साइड की तरफ घट जाएगा, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। याद देखिए एयर प्रेशर क्या हो गया, घट गया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यहाँ पर हो गया ना इंक्रीज, एयर पार्टिकल्स जो है वो कितना दूर चला गया एक दूसरे से, ये देखिए एयर पार्टिकल्स कितना दूर चला गया एक दूसरे से। इस वजह से यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया है, वॉल्यूम बढ़ गया है राइट हैंड साइड में, और प्रेशर क्या हो गया है, घट गया है, क्योंकि आपका जो प्रॉन्ग है वो लेफ्ट की तरफ बढ़ रहा है ना, तो इधर प्रेशर कम हो गया है, वॉल्यूम बढ़ गया है। अब देखिए यहाँ पर जो पार्टिकल्स है एयर का, इट हैज मूव्ड टू द राइट, वो राइट की तरफ अब बढ़ रहा है। ये जो पार्टिकल्स आपका राइट की तरफ गया था, जो आपका एयर प्रेशर होने की वजह से इस तरफ कंप्रेशन हो रहा था, वो पार्टिकल्स अब सारा वापस आ रहा है, और वापस जब आ रहा है तो यहाँ पर देखिए आपका रेयर फैक्शन क्रिएट हो रहा है। जब वापस आ रहा है तो यहाँ पर रेयर फैक्शन आपका क्रिएट हो रहा है। और रेयर फैक्शन क्या होता है आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसमें पार्टिकल्स जो होता है ये फारदेस्ट पोजीशन पे होता है। ये देखिए पार्टिकल्स आपका फारदेस्ट पोजीशन पे है, कितनी दूरी पे है आपका पार्टिकल्स, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो ये आपका फारदेस्ट पोजीशन पे, इससे ज्यादा फारदेस्ट नहीं जाएगा, इससे ज्यादा दूर नहीं जाएगा पार्टिकल्स। तो ये एक्सट्रीम मतलब हद से ज्यादा दूर चला जाता है, जो उसका मीन पोजीशन था, जो उसका नॉर्मल डिस्टेंस था पार्टिकल्स के बीच में, उससे भी कहीं ज्यादा डिस्टेंस पे चला जाता है, उसके डबल दूरी पर पार्टिकल्स एक दूसरे से चला जाता है। क्योंकि यहाँ पर एयर प्रेशर अचानक से बहुत कम हो गया है, इस वजह से ऐसा होता है, रेयर फैक्शन यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। अब रिटर्निंग के दौरान क्या होता है, पार्टिकल्स जो है अपने मीन पोजीशन को ओवरशूट कर जाता है, यानी उसका मीन पोजीशन अगर मान लेते हैं यहाँ था पार्टिकल्स का, तो ये रिटर्निंग के दौरान क्या होता है, अपने मीन पोजीशन से भी आगे मतलब यहाँ बढ़ जाता है, और पार्टिकल्स के बीच में जो है डिस्टेंस बहुत ज्यादा बन जाता है। ये देखिए डिस्टेंस एज कंपेयर टू दिस, जब वो नॉर्मल पोजीशन में था उससे बहुत ज्यादा यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनर्शिया ऑफ मोशन जो होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन आप लोग जानते हैं ना, अनलेस एंड अनटिल अ फोर्स इज अप्लाइड द ऑब्जेक्ट टेंड्स टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन। ये होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। आई होप कि आप लोग जानते होंगे अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से जो है लेयर्स का एक्सपेंशन हो जाता है। ये देखिए लेयर का एक्सपेंशन हो गया ना, यहाँ पर कितना ज्यादा एक्सपेंशन हो गया, एयर पार्टिकल से एक दूसरे से कितना ज्यादा दूर है, और इसी एक्सपेंशन को तो हम लोग कहते हैं भैया रेयर फैक्शन, और यहाँ पे हम लोगों ने रेयर फैक्शन को R से डिनोट कर रखा है। अब ये कंप्रेशन जो है वो शिफ्ट करता है C1 से C2, कंप्रेशन जो उस तरफ हुआ था वो C1 से आपका चला जाता है कहाँ, और आगे चला जाता है C2 की तरफ बढ़ जाता है,
ठीक है। और इस साइड क्या हो जाता है, आपका रेयरफैक्शन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि प्रॉन्ग जो है वो अचानक से आपका लेफ्ट की तरफ यानी एक्सट्रीम टू द लेफ्ट यानी कि एल पोजीशन पे आ चुका है। तो यहां पर जो है आपका रेयरफैक्शन क्रिएट हो जाएगा, ओवरशूट कर देगा अपनी मीन पोजीशन को, आगे बढ़ जाएगा। अब देखिए आखिरी वाला हम लोग समझ लेते हैं कि जब प्रॉन्ग अपने एक्सट्रीम पोजीशन एल से अपने मीन पोजीशन एम में रिटर्न करता है, यानी एल से वापस यहां तो चला गया था प्रॉन्ग, अब वापस से जब अपने मीन पोजीशन एम की तरफ रिटर्न करेगा, यानी कि आप बोल सकते हैं कि पूरा वन कंप्लीट वाइब्रेशन अब हो चुका है, क्योंकि यहां से यहां गया पहले, ठीक है, फिर ये यहां से यहां आया, फिर ये यहां से यहां आया, और अब ये यहां से आया, यानी इस तरह से इधर गया, फिर यहां, फिर अब वापस यहां आ चुका है। तो इसका मतलब एक वाइब्रेशन कंप्लीट जो है यहाँ पर हो चुका है। अब हम लोग समझते हैं कि इस केस में क्या होगा जब प्रॉन्ग जो है वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन एल से रिटर्न कर चुका है मीन पोजीशन एम में, यहां से यहां रिटर्न कर चुका है। तो अब क्या होने वाला है हम लोग समझते हैं। अब देखिए जब ये एक्सट्रीम पोजीशन एल से एम की तरफ यानी अपने मीन पोजीशन की तरफ लौटने लगेगा, यानी एक वाइब्रेशन यहाँ पे कंप्लीट होने लगेगा, तो रेयरफैक्शन यहाँ पर शिफ्ट करेगा। ये जो रेयरफैक्शन यहाँ पर पोजीशन आर पे आपका क्रिएट हुआ था, ये आपका शिफ्ट कर जाएगा R1 पे, यानी कि और राइट में आगे की तरफ रेयरफैक्शन जो है वो क्रिएट होने लगेगा। यहाँ पर R से R1 में शिफ्ट हो जाएगा, R से R1 में, यानी यहाँ पर अब रेयरफैक्शन खत्म हो जाएगा, उससे एक स्टेप आगे की तरफ R1 में आपका रेयरफैक्शन जो है वो क्रिएट होगा। अब यहाँ पर कंप्रेशन जो पहले C2 पे था, ये देखिए आपका कंप्रेशन यहाँ पर C2 पे था, उससे भी आगे आपका एक स्टेप आपका कंप्रेशन जो है वो शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि C3 में शिफ्ट कर जाएगा। अगर पहले ये कंप्रेशन यहाँ पर था, ये पॉइंट C2 था अगर, तो अब ये शिफ्ट करके आगे C3 में आपका कंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा और रेयरफैक्शन भी आपका एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल ये आपका R पोजीशन पे आपका रेयरफैक्शन हो रहा था, ठीक है, तो अब R1 पे एक स्टेप आगे आपका रेयरफैक्शन जो है वो शिफ्ट कर जाता है। इसी तरह से हम लोग का जो वाइब्रेटिंग प्रॉन्ग है बच्चों ट्यूनिंग फॉर्क का, वो आपका साउंड प्रोड्यूस करता है और इसमें आपका अल्टरनेटिंग, एक बार कंप्रेशन फिर रेयरफैक्शन फिर कंप्रेशन फिर अल्टरनेटिंग कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जो है इसमें होता है एयर में, विच ट्रेवल्स फॉरवर्ड विद द स्पीड ऑफ वेव, जो आगे की तरफ ट्रेवल करता है वेव के स्पीड के साथ, ठीक है, या फिर वेव के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका साउंड वेव प्रोड्यूस हो रहा है उसी डायरेक्शन में एयर पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि साउंड वेव इस तरफ प्रोड्यूस हो रहा है हॉरिजॉन्टली और इसका जो वाइब्रेशन होगा वो इस डायरेक्शन में ऐसे होगा ऊपर नीचे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दैट्स व्हाई वी कॉल इट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। व्हाई डू वी कॉल साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स? मैंने आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पर ट्यूनिंग फॉर्क का इस्तेमाल करते हुए, प्रॉन्ग्स का इस्तेमाल करते हुए। तो चलिए इसे रब कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों, हम लोग एकदम आसान भाषा में हम लोग समझ लेते हैं कि ट्रांसवर्स वेव जो है वो क्या होता है। भैया लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में तो जो मीडियम चाहे एयर हो चाहे कुछ भी आपका वाटर हो एयर हो मीडियम, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या हुआ था कि मीडियम का जो पार्टिकल्स था वो ऑसिलेट कर रहा था सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपका वेव का मूवमेंट हो रहा था, जिस डायरेक्शन में आपका साउंड वेव का मूवमेंट हो रहा था उसी डायरेक्शन में आपका टू एंड फ्रो मूवमेंट भी हो रहा था पार्टिकल्स का। लेकिन आपका ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें उसका उल्टा हो जाता है, जैसा लॉन्गिट्यूडनल में हुआ था उसी का उल्टा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये इस वेव में ट्रांसवर्स वेव में जो मीडियम का आपका पार्टिकल्स होता है उसका जो वाइब्रेशन होता है वो अप एंड डाउन होता है। अप एंड डाउन मतलब वाइब्रेशन इस तरह से नहीं होता है, बल्कि वाइब्रेशन आपका पार्टिकल्स का इस तरीके से होता है, इस तरह से वाइब्रेट करता है पार्टिकल्स अप एंड डाउन, यानी कि इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग। वेव अगर आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये देखिए वेव आपका इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो यहाँ पर इसका जो वाइब्रेशन होगा ये अप एंड डाउन होगा, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। इस वजह से हम लोगों ने इसको इस तरफ एक एरो से डिनोट किया है कि साउंड वेव्स जो है साउंड वेव्स आपका इस तरफ मूव कर रहा है और पार्टिकल्स का जो आपका वाइब्रेशन हो रहा है वो आपका अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन इस तरह से वाइब्रेशन हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि ट्रांसवर्स वेव किसे कहते हैं। अब देखिए इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डायरेक्शन है वेव का ये M to N दिखाया जा रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, M to N दिखाया जा रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अब यहाँ पर जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स है वो परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। ये देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं है क्या, ये परपेंडिकुलर नहीं है क्या इस पे,
ये देखिए 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ये सारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इस साउंड वेव के ऊपर। यहाँ पर पार्टिकल्स जो होगा मीडियम का वो अप एंड डाउन वाइब्रेट करेगा एंड इट विल बी परपेंडिकुलर, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ये डायरेक्शन है प्रोपोगेशन ऑफ वेव का, और ये जो मीडियम पार्टिकल्स है ये अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहा है विच इज परपेंडिकुलर। अब देखिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग समझ लेते हैं अच्छी तरीके से, जिसे हम लोग फटाफट से मिटा लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूं बच्चों आप लोगों को कि ये सारा सवाल आपका बनेगा, व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, डिफाइन ट्रांसवर्स वेव एंड व्हाट्स द डिफरेंस, बेसिकली व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। सो यू हैव टू राइट इट, ठीक है, यू हैव टू लर्न इट थॉरली। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज जो भी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ये सारा इंपॉर्टेंट है, और एक चीज और बता दूं कि इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं रहने वाला है जो मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा। अब चाहे आप इस बुक से पढ़ रहे हैं या किसी और बुक से पढ़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आईसीएसई आपका जो सवाल करेगा जितना भी, वो इससे बाहर कहीं से भी सवाल नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने बना रखा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब इस चीज को समझने से पहले हम लोग को पहले ये समझ लेना चाहिए कि क्रेस्ट क्या होता है और ट्रफ आपका क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा ये वेव है, ये वेव साउंड वेव आपका क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, तो मैं बता दूं ये वेव है आपको। अब ये जो वेव है आपका, इसमें जो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ, वेव का जो अपवर्ड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ जो वेव उठ रहा है उसका मैक्सिमम जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, इससे ऊपर वेव आपका नहीं जा रहा है, तो इसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को आपके कहते हैं क्रेस्ट। और डाउनवर्ड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, नीचे की तरफ जो वेव आपका इस तरह से कुछ क्रिएट होता है ना, तो नीचे की तरफ जो आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये, इसको हम लोग कहते हैं क्रेस्ट। और यहां पर जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है विच इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग कहते हैं क्रेस्ट। और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को यानी कि डाउनवर्ड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को व्हाट वी कॉल इट, ट्रफ। तो मैं उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग समझ लेते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए ट्रांसवर्स वेव जब किसी भी मीडियम से पास करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मीडियम आपका एयर मान लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स होता है मीडियम में जो डिस्प्लेस हो जाता है लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस से। ये आपका लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस है, ये जो OX है आपका, ये डिनोट कर रहे हैं हम लोग इससे लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो एयर पार्टिकल्स होता है, कुछ एयर पार्टिकल्स आपका लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस से ऊपर चला जाता है, और कुछ एयर पार्टिकल्स जो है आपका लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस के नीचे चला जाता है, यानी कि बिलो द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। इस वजह से ट्रांसवर्स वेव को जो है हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं एक डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ का इस्तेमाल करके। दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। ये एक डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है, याद रखिएगा। और ये आप लोगों को एग्जाम में बनाने के लिए भी आएगा, इसका भी बनाने आएगा, क्रेस्ट एंड ट्रफ वाला आपका ट्रांसवर्स वेव का, और लॉन्गिट्यूडनल वाले का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों बता दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो हम लोगों ने ग्राफ बना रखा है, ये लाइन OX आपका रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। अभी यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है इस लाइन में, इस लाइन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है कि जितना भी पार्टिकल्स है जो लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस से ऊपर है, ये सारा पार्टिकल्स जो लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस से आपका ऊपर है, ये इसमें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ है। चूंकि आपका ये लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस से ऊपर की तरफ हुआ है, तो ये आपका सारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हुआ है इन पार्टिकल्स का। और जो पार्टिकल्स आपका लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस के नीचे है, इन पार्टिकल्स का, ये जो पार्टिकल है इसको हम लोगों ने शेड कर दिया है, इस पार्टिकल को हम लोग कहेंगे इनका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इनका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हुआ है। अब देखिए फिगर में आप लोग देख सकते हैं A और C जो है वो क्रेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ अपवर्ड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी कि these two are upward maximum displacement, that is positive displacement, and these two are lowest maximum displacement। नीचे की तरफ लोअर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, नीचे की तरफ जो आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये आपका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम लोग ट्रफ कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा बच्चों कि लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, एंड व्हाट्स द डिफरेंस बेसिकली बिटवीन द टू। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। तो चलिए इसे रब कर लेते हैं बच्चों।
हम लोग फिर अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और मैं आप लोगों से ये वादा करता हूँ कि अगर आप लोग मेरे लेक्चर को अच्छी तरीके से पूरा देखेंगे, पूरी वीडियो को एंड तक देखेंगे हमेशा, तो फिर आप लोग को बहुत फायदा होने वाला है। इससे बाहर कोई सवाल नहीं आने वाला है, और मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं जो भी यहाँ पर पढ़ाऊंगा आप लोगों को दिमाग में, बोलते हैं ना, ठुसा कर भेजूंगा, याद करा कर भेजूंगा एक एक चीज इंशाल्लाह। तो चलिए फिर हम लोग अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, दूसरे स्टूडेंट्स को शेयर करें, ताकि मेरा भी कुछ फायदा हो। और फायदे से ज्यादा बेसिकली भी मेरा टारगेट ये है कि मैं ज्यादा लोगों तक जो है पहुंच सकूं, ज्यादा बच्चों तक पहुंच सकूं, जो कि मेरा रियल ऑडियंस होगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी देखते हैं जो कि बच्चे नहीं हैं कोई, तो फिर मेरा फायदा नहीं है। बच्चों तक वीडियो पहुंचे, आप लोग शेयर करें, सपोर्ट करें। तो चलिए फिर अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे टर्म्स रिलेटेड टू वेव मोशन के बारे में, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में समझेंगे। तो फिर ठीक है, गुड बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।